हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस पेडागोजी एचटेट पीआरटी एग्जाम के लिए। आज ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास के अंदर क्या है, हम ईवीएस पेडागोजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे स्कोप ऑफ ईवीएस, नेचर ऑफ ईवीएस या टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड, सीसीई, इवोल्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर हम कवर करेंगे और पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। तो आइए सफलता की ओर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडी आपका ईवीएस क्या है, कि ईवीएस को एक एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए, लेकिन ये ईवीएस है क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी है क्या, इसका मतलब क्या है। तो जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है वो तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं। ईवीएस मेनली हम क्या 3rd से 5th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। क्यों? ताकि जो भी आपके बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर, जो बच्चे हैं वो क्या है सेंसिटिवली आपके इन्वायरमेंट से, आप आसपास के वातावरण से बच्चे जुड़ सके और उन्हें क्या है जितने भी सोशल इशू है या जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर फैक्ट है उन सबसे बच्चे कनेक्ट हो सके। इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि बच्चे इन्वायरमेंट के बारे में समझ सके, इन्वायरमेंट को लेकर वो अवेयर हो कि जो नेचर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जो नेचुरल चीज़ें वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या जो आसपास का वातावरण है उसको क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या है प्राइमरी लेवल पर ही सिखा देनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज जो भी है वो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को देने के लिए ईवीएस को एज अ सब्जेक्ट क्या है लगाया गया है। अब ईवीएस का मतलब क्या होता है? ईवीएस का मतलब होता है स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट। ईवीएस के अंदर हम क्या है इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, कि जो भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्या है स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट वर्ड, अब जो आपका इन्वायरमेंट वर्ड है ओरिएंटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ी आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मानो या कुछ एरर है इसके अंदर। इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ क्या है इन्वायरनर आएगा, EN, इसकी स्पेलिंग आपकी क्या है ENVIRONNER, इन्वायरनर। ये एक फ्रेंच वर्ड था हमारा इन्वायरनर, इससे ओरिएंटेड हुआ है आपका इन्वायरमेंट वर्ड। और इसका मतलब इन्वायरनर का मतलब होता है ग्राउंड, नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सराउंड, कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, हमारी जो भी सराउंडिंग है, जो हमारा आसपास का वातावरण है वो मतलब इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंड, हमारे आसपास की चीज़ें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वर्ड याद रखना, आपके फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया, जो जिसका मतलब होता है आसपास का सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंड के अंदर जितनी भी चीज़ें जैसे नेचुरल चीज़ें, सोशल, फिजिकल, जो भी चीज़ें हमारे आसपास की वो सारी क्या आपके इन्वायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, नीचे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है ताकि अभी हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कि जो हिंदी से कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंग्लिश से कर रहे हैं उनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे आपको क्या दे रखा है कि जो आपका NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर, कि उसने ईवीएस को लेके क्या बातें कही थी, कि जो ईवीएस सब्जेक्ट हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको लेके आपके NCF ने क्या बात बोली थी वो देखेंगे। तो आपके NCF ने क्या बोला था कि फॉर प्राइमरी क्लासेस नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट विल एक्सप्लेन एज इंटीग्रेट पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, की प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो भी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के एक अभिन्न भाग के रूप में समझाया जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे उनको हमारा जो नेचर है, जो नेचुरल चीज़ें है, जो सोशल इन्वायरमेंट है, उनको क्या एक इंटीग्रेटेड, एक इकट्ठे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की फॉर्म में समझाया जाएगा। मतलब लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों के एक अभिन्न अंग के रूप में जो भी हमारे आसपास की नेचुरल चीज़ें या जो भी सोशल चीज़ें हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी, बच्चों को सिखाया जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट शुड बी इंगेज्ड इन एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट थ्रू इलस्ट्रेशन फ्रॉम फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर। इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्राइमरी लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि वो हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, आसपास का जो भी वातावरण है उसको क्या है एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरण के थ्रू या इलस्ट्रेशन के थ्रू क्या है समझ सके। भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाओ क्लास के अंदर, क्योंकि हमें पता है छोटे बच्चे क्या है जो चीज़ें अपने आंखों के सामने होते हुए देख लेते हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये नहीं कि बस जाते ही क्लास में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट करो और लिख दो और बोल दो इसको याद कर लो, ये तरीका नहीं होता प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ बच्चे इतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना वो एक्टिविटी को देख के समझ पाते हैं, कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है, जो वो विजुअली देखेंगे, उन चीज़ों को बच्चे क्या ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही बात आपकी NCF ने कही थी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के अंदर इंगेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करो गतिविधियाँ करवाओ, ताकि बच्चे क्या है उदाहरणों से, जो भी हमारे कल्चर है, जो हमारा सांस्कृतिक चीज़ें उनके उदाहरण लेके आओ, जो हमारे आसपास के सामाजिक उदाहरण या फिर बायोलॉजिकल या फिजिकल उदाहरण लेके आओ, जिससे बच्चे क्या है सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सके।
देन नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो टीचिंग मेथड है वो पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन ओरिएंटेशन मोड के अंदर होनी चाहिए, कि जो भी क्लास के अंदर आप टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, जो भी आपका टीचिंग का वे है वो इस तरह से होना चाहिए कि जितने भी क्लास के अंदर आपके बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे 2 बच्चे बैठे हो चाहे 100 बच्चे बैठे हो, वो 100 या 2 बच्चे वो पार्टिसिपेट करें, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, वो हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज क्लास के अंदर वाटर पानी का टॉपिक करवाया, वाटर साइकिल या जो भी वाटर का टॉपिक करवाया, तो हर एक बच्चा आपके क्लास के अंदर बैठा हुआ उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, वाटर के ऊपर डिस्कशन करें कि पानी क्या है, कहाँ से आता है, कौन कौन से आसपास के हमारे सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है, या वाटर का क्या क्या घर पे यूज़ होता है, बाहर क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनसे खुद पूछो, उनको खुद पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम दो, पार्टिसिपेट करवाओ कि बोलो, आप बताओ, डिस्कशन करो इस चीज़ के अंदर। तो ऐसा आपका टीचिंग मेथड क्लास के अंदर होना चाहिए कि जो अपनी आपकी शिक्षक पद्धति है वो चर्चा आधारित होनी चाहिए, कि बच्चे उस पर चर्चा करें, खुल के बोल सके। कहने का मतलब क्या है कि क्लास के अंदर बच्चों को आपको होम इन्वायरमेंट देना है, जैसे बच्चे घर पे जो इन्वायरमेंट है वही आपको क्लास के अंदर एज अ टीचर बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो घर पे क्या है, हर एक क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं बिना किसी झिझक के, हर एक चीज़ पूछते हैं, हर बात पूछते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारी क्लासरूम के अंदर भी होनी चाहिए कि बच्चे हर एक चीज़ पूछ सके, ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ सके। तो ये सारी बातें आपकी एनसीएफ ने कही थी इन्वायरमेंटल स्टडी को लेके एट प्राइमरी लेवल की। ईवीएस अगर आप बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है आपका कोठारी कमीशन। एक आपका कोठारी कमीशन आया था, ये 1954 नहीं, ये 64 के अंदर आया था, 64 से 66 के बीच आपका कोठारी कमीशन आया था। तो अब आपके कोठारी कमीशन ने ईवीएस को लेके क्या बात बोली थी कि ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एक अलग सब्जेक्ट नहीं माना गया, कि एक अलग सब्जेक्ट नहीं, अभी वही हमने एनसीएफ के अंदर पीछे पढ़ा था कि एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर हमें ईवीएस को पढ़ाना है। इसे आसपास के वातावरण सराउंडिंग से जोड़कर पढ़ाने की सलाह दी गई। वही कि बच्चों को क्लास में जो भी पढ़ा रहे हो आप उसको बाहर जो भी आपके आसपास की चीज़ें, जो आपकी डे बाय डे एक्टिविटी है, जो आप रोज़मर्रा के काम करते हो, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उन चीज़ों से लिंक करके आप बच्चों को पढ़ाओ। वही वाटर का एग्जांपल फिर लेंगे कि अगर आप बच्चों को पानी का पढ़ा रहे हो, क्लास के अंदर वाटर का टॉपिक पढ़ा रहे हो कि पानी कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्स है, तो उनको आप आपकी जो भी आसपास की चीज़ें उनसे कनेक्ट करो, वो चीज़ें दिखाओ बच्चों को। स्कूल के अंदर भी जैसे पानी की टंकी होती है, या जो गांव, अगर स्कूल गांव में है तो गांव के अंदर भी बहुत सारे पानी के सोर्स होते हैं, तो बच्चों को वो दिखाओ, अपने सराउंड से जोड़ने की कोशिश करो, कोशिश नहीं करो, जोड़ना ही है, ठीक है। थर्ड इन्होंने दिया लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया, कि बच्चों को करके सीखने दो, कि जो भी एक्टिविटी है वो बच्चों को खुद करने दो और फिर सीखने दो, करके सीखने पर इन्होंने जोर दिया था। बच्चों को प्रकृति और समाज से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की बात कही, वही कि प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें दिखाओ, उनके सामने चीज़ें परफॉर्म करके दिखाओ। अगर क्लासरूम के अंदर परफॉर्म नहीं हो रही तो बाहर उन्हें से बाहर लेके जाओ, ट्रिप पे लेके जाओ, सारी चीज़ें उन्हें दिखाओ। जैसे अगर हम बात करें एनिमल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानवरों के या जानवरों के आवास के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें किसी नियर बाय जू के अंदर लेके जाओ, चिड़ियाघर के अंदर लेके जाओ, बच्चों को विजुअली दिखाओ कि कैसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाओ ताकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ सके। और फिफ्थ तो बात क्या है, भाई इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच की बात की गई है। सिक्स क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया है, कि बच्चे को सेंटर में रखना है, सब कुछ बच्चे को ही मान के चलना है, अपनी कोई मर्जी नहीं चलानी क्लास के अंदर, सिर्फ बच्चे को मानो कि बच्चा किस तरह से समझ रहा है, उसको कैसे समझ आ रहा है, वही चीज़ें हमें पढ़ानी है। सेवंथ क्या है कि ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को महत्व दिया गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वही अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाना है तो बच्चों को पार्क के अंदर लेके जाओ, फील्ड ट्रिप पे लेके जाओ, बाहर बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाओ, उन्हें ऑब्जर्व करने दो, चीज़ों को खुद देखने दो, खुद एक्सपीरियंस करने दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाओ, गतिविधि करवाओ, ताकि बच्चे उनके अंदर पार्टिसिपेट करके क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, वही कि करके सीख सके बच्चे। एक्सपीरियंस करने दो बच्चों को, खुद एक्सपीरियंस करने दो, हर चीज़ को खुद उसे अनुभव करने दो इन्वायरमेंट से, कि क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास हो रही है और वो क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो ये कहा था आपके कोठारी कमीशन ने। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़ी छोटी क्लास है, इसके अंदर हमने सिर्फ इन्वायरमेंट का बेसिक डिस्कस किया और एनसीएफ और कोठारी कमीशन ने क्या बोला था वो चीज़ डिस्कस किया। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, अब जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो वो थोड़ी लेंथी क्लास आएगी और उसके अंदर आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मेन देखो क्या होता है कि जब भी हम पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की डिस्कस करते हैं ना, तो पेडागोजी के अंदर मेन सेंटर क्या रहता है, बच्चा सेंटर रहता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, वही चीज़ें सही है जो बच्चे के लिए सही है, बच्चे को माना जाता है सब कुछ। और दूसरा क्या है कि आपका जो भी टीचिंग मेथड रहेगा, आपका जो भी पढ़ाने का तरीका है ना, वो इस टाइप से होना चाहिए कि उसके अंदर एक तो
रट्टाफिकेशन का नाम नहीं आना चाहिए कि आप ये नहीं कि बच्चों को याद करवा दो, याद वर्ड तो उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। याद तो बच्चे को कुछ करवाना ही नहीं है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस अनुभव करवाना है। याद वो अपने आप खुद रख लेगा, सारी चीज़ें वो अपने आप खुद सीख लेगा। ये नहीं कहना कि बच्चे को याद करवा दो। मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ कि रोट लर्निंग करवा दो, नहीं, ये नहीं। सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कराओ, उसको ऑब्जर्व करवाओ, आप दिखाओ सामने ये चीज़ें, उसको एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कराओ, बाकी बच्चा अपने आप खुद सारी चीज़ें सीख लेगा। अगर हम उसको एक्टिविटी परफॉर्म करवाए तो उस एक्टिविटी से जो हम उसको पढ़ाना चाह रहे हैं वो बच्चा सीख लेगा। लेकिन ये नहीं कि बस उसको लिख के कॉपी के अंदर दे दिया और बोल दिया इसको कल याद करके आना। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू स्टडी ईवीएस। नॉट ओनली ईवीएस कि आप कोई भी सब्जेक्ट इस तरह से नहीं पढ़ा सकते छोटे बच्चों को कि बस लिख के दे दिया कॉपी पे और बोल दिया कल घर से याद करके आना। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू स्टडी, ठीक है। ये पढ़ाने का कोई भी अच्छा वे नहीं है और ना ये पढ़ने का सही तरीका है, ठीक है। तो ईवीएस के अंदर जब भी आप पेडागोजी करो किसी भी सब्जेक्ट की, तो ये याद रखना है कि बच्चे सेंटर के अंदर होनी चाहिए और कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ बच्चे को क्या है, वही बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करवाना है, एक्टिविटी करवानी है। यही मेन चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा ज्ञान दे दिया हो तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के अंदर। मेनली क्या होता है कि बच्चों के पेडागोजी या ये जो साइकोलॉजी इसके अंदर क्वेश्चन नहीं सही होते, कम मार्क्स बनते हैं। वो कारण ये है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते कि किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। होप सो कि आज की क्लास अच्छी रही होगी, आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। कल ट्राई करूँगी कि थोड़ा अच्छे से किया जाए। आज मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान शायद थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया। ओके, थैंक यू।